हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रला ठाकुर। आप सभी को राम राम। भगवान सब संभाल लेंगे, ये हम छोटे से लेके बड़े होने तक सबके मुंह से यही सुनते हैं कि परमात्मा सब जानता है, वो सब पहचानता है, सबकी सुनता है। तो आज जो मेरी चर्चा है ना, परमात्मा सब संभाल लेंगे, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि परमात्मा हमें कैसे राह दिखाते हैं और हम सबको कैसे संभालते हैं। बहुत प्यारी है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और परमात्मा विश्वास आपका अटूट हो जाएगा। तो एक देश में एक राजा रहता है। वो राजा जो है वो बहुत दयालु और बड़ा ही परोपकारी, बड़ा मतलब साफ दिल का, और ऐसी उनकी पत्नी थी। दोनों मियाँ बीवी अच्छे से राजपाट चलाते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक आदमी आया और कहने लगा, मुझे अपना कुर्सी बैठने को दे दो, मतलब गद्दी पे बैठने को दे दो 3 दिन के लिए। 3-4 दिन मैं देखना चाहता हूँ कि राजा बन के कैसा लगता है। राजा क्योंकि दयालु थे, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने उसको बैठने को दे दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन राजा अपने विश्राम घर में विश्राम करते रहे। लौट के आए, उससे कहा कि भाई अपनी जगह देखो, आप गद्दी मुझे दे दो। तो उसके मन में खोट आ गया। उसने कहा नहीं, अब तो आप तो दयालु हो, आपको तो अपने भगवान पे विश्वास है, आप तो परोपकारी हो, तो आज मैं परोपकार के बदले अभी गद्दी हमेशा के लिए मांग लेता हूँ। अब राजा पूरे दरबार के आगे चुप। वो क्या बोलते? वो बोले ठीक है, शायद प्रभु की यही इच्छा होगी। और वो गद्दी छोड़ करके अपने घर आते हैं, मतलब महल में, और अपनी रानी को बताते हैं सारी बात। रानी कहती है हो सकता है परमात्मा को ये मंजूर हो। वो अपने 2 लड़कों को लेकर के वहां से, मियाँ बीवी मतलब राजा रानी और 2 बच्चे, वहां से चल देते हैं। चलते चलते क्या होता है कि वो एक नगर के बाहर जाकर के धर्मशाला में रुक जाते हैं। अब धर्मशाला में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कुछ खाने पीने की व्यवस्था वगैरह हुई, पर वो अपनी ड्रेस पहन के नहीं आए थे। जो राजा की पोशाक थी वो छोड़ के सिंपल कपड़ों में थे। तो एक व्यापारी आता है और वो कहता है, उस सुंदर सी रानी को देख के उसका मन उस पर आ जाता है। तो कहता है इसको कैसे लूँ मैं? तो वो एक बहाना मारता है और आके कहता है, अरे मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, तो मुझे एक औरत की ज़रूरत है, तो आप अपनी पत्नी को भेज दो। मैं जैसे ही वो बच्चा हो जाएगा मैं आपकी पत्नी को वापस छोड़ दूंगा। राजा बोले कोई बात नहीं, मैं यहीं पर टिका हूँ, मेरा स्थान यही है, 2 दिन का मुझे आगे बढ़ना है। तो वो उसको ले जाता है। अब वो ले जाता है, ले जाते जाते जब वो उसको घोड़े बिठा के दौड़ने लगता है, तब वो कहती है आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो कहता है कि पत्नी वत्नी छोड़ो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। रानी खूब चिखती चिल्लाती, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं है। वो घोड़े पे सवार उसे घोड़े पे ले जाता है। अब यह इंतजार देख देख के जब 2 दिन बीत जाते हैं, तो कहते हैं पत्नी को ढूंढूं, कहाँ रह गई अब तक। तो वो उस नगर से और चलते चलते आगे आते हैं। तो एक नदी पड़ती है। तो वो सोचते हैं नदी में कैसे पार जाऊं, कोई नाव नजर नहीं आ रही है। तो वो अपने बड़े बेटे को नदी किनारे बिठा देते हैं और छोटे बेटे को कंधे बिठा करके चल देते हैं। जैसे ही वो बीच नदी पहुंचते हैं, तो एकदम पानी की तेज धार आती है और बच्चा जो है वो फिसल जाता है और वो चला जाता है। पीछे पलट के देखते हैं तो बड़ा लड़का भी वहां से गायब रहता है। देखते हैं तो एक भालू जो है उसके बच्चे को मुंह में दबा के ले जा रहा है। राजा सर पटकते हैं परमात्मा पे, कहते हैं भाई आपने मेरे साथ ये क्या करा। करते करते रोते हुए नदी किनारे आते हैं और एकदम चुप होके बैठ जाते हैं। लेकिन बस कहते हैं अब मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो ऐसे ही सही, आपको जैसा अच्छा लगे। वो परमात्मा के हाथ जोड़ते हैं और अपने चल देते हैं। जब वो चल देते हैं तो एक नगर से दूसरे नगर पहुंचते हैं, तो एक ऐसे शहर में आ जाते हैं वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। तो भीड़ लगी होती है तो वो कहते हैं वहाँ पे क्या हो गया? तो कहते हैं इस देश का रिवाज है कि जब एक राजा मर जाता है ना, तो सब लोगों को खड़ा किया जाता है और एक बाज पक्षी होता है ना, इसको छोड़ देते हैं, और वो जिसके सिर पे जाके बैठेगा वो वहाँ का नया राजा बन जाता है। तो ये ऐसे ही सिंपल जाके ऐसे खड़ा हो जाता है कि देखो क्या होगा। वो बाज अचानक ही घूमते घूमते उड़ते उड़ते उसी राजा के सर पे आके बैठ जाता है। अब सब चिल्ला के राजा बन गया, राजा बन गया, राजा मिल गया, हमें राजा मिल गया। अब वो आश्चर्यचकित, वो कहता है अरे मैं तो अपना खुद राजपाट छोड़ करके इतना सब कुछ गवा के भी बच्चों को, और मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं चाहिए राजगद्दी। सब उसे मना लेते हैं कि नहीं नहीं, आप तो हमारे जो हमारे यहाँ के नियम ऐसे हैं, और ये वो करके खूब समझाते हैं और उसे अपना राजा बना लेते हैं। नीला धुला के सब नई पोशाक बना के राजगद्दी पर बिठा देते हैं। बीत गए
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 12 साल निकल जाते हैं ऐसे गद्दी बैठे बैठे। अब वहाँ पे क्या हुआ था, जो बच्चा पानी में बह के गया था उसे एक मछुआरा बचा लेता है, और जिस भालू को लेके जा रहा था एक बच्चे को, बड़े वाले लड़के को, उसे शिकारी बचा लेता है। शिकारी भालू को तीर मारता है, तो शिकारी वो भालू गिर जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मछुआरा उसे बचा लेता है, मछुआरा अपने घर ले जाता है, और दोनों की परवरिश एक मछुआरे के यहाँ और एक की शिकारी के यहाँ होती है। जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो उसी राजा के दरबार में सेना की भर्ती निकलती है, और ये दोनों वहाँ पे सेना का वो उसमें पहुँच जाते हैं। कुछ अच्छा ऐसा काम करते हैं कि ये दोनों बच्चे ऐसा अच्छा काम करते हैं कि ये राजा के अंगरक्षक बन जाते हैं। अब राजा, क्योंकि राजा उम्र का हो चुका है, चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी आ चुकी है, और वो बच्चे जो थे वो जवान हो जाते हैं, वो इतने बदल जाते हैं, उनका पहनना उड़ना सब इतना अलग हो जाता है कि वो बच्चे जो छोटे में घूमे थे वो पहचान नहीं पाते न अपने पिता को और न पिता उन बच्चों को, पर पहुंच गए अपने पिता के पास और पिता के अंगरक्षक बन गए। यहाँ भी परमात्मा देखो कितना लीला करता है। वो जो व्यापारी जो कि उसकी पत्नी को चुरा के ले गया था या उठा के ले गया था, वो जो पहले राजा था उसके साथ उसकी दोस्ती थी, तो अपने व्यापार के लिए सामान वामान जो बेचने आता था वो उस राज्य में आता था जहाँ पे वो पहला राजा मर गया था। अब ये नया राजा बन जाता है, तो मंत्री लोग कहते हैं हमारे राजा बड़े दयालु हैं, आप इनसे भी सामान की खरीदारी या बेचने का काम ले सकते हैं या कर सकते हैं। वो बैरी वहाँ पे आता है, तो जब व्यापार भी पहले ज़माने में तो रुका करते थे राज्यों में, तो वो रुकता है रात में तो परेशान सा हो कि घूमता रहता है। तो वो कहते हैं भाई आप आराम क्यों नहीं कर रहे विश्राम गृह में, कि मैं मेरी एक मतलब मेरी मतलब पत्नी, बोलता है कि पत्नी है और वो थोड़े दिमाग से कमज़ोर है और उसको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, और वो एक अलग कमरे में रखना पड़ता है उसे, और लगता है कि अगर वो ताला तोड़ के बाहर भग गई या कुछ हो गया तो मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो कहता है भाई इतनी सी बात है, तो अपने दोनों अंगरक्षक, वो इसके बच्चे, उनको बुलाता है, कहता है जाओ, और व्यापारी की पत्नी वहाँ पर ऐसे महल के अंदर बंद है, मतलब वो एक कमरे में, वहाँ जाके उनकी रक्षा करो, देखो न जा करके। वो बच्चे वहाँ चले जाते हैं व्यापारी के वहाँ पे। तो परमात्मा की लीला देखते रहना, वो बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो दोनों पहचान तो पाते नहीं है, वो देखते हैं अंदर एक औरत बुढ़िया सी बैठी हुई है, मतलब क्योंकि वो तो उसको तंग करता था और उसने संकल्प भी रखा था कि मैं अपने पति के अलावा तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी, तो उसे मारा पीटा भी, और वो उसकी कभी नहीं बनी उस व्यापारी की, और वो अपने पति की याद में, बच्चों की याद में ही कोने बैठी रहती है। अब क्योंकि वो जेल से बनी हुई थी, उसके बाहर दोनों अंदर से बैठ जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई तू कहाँ से आया, कि मैं तो वहाँ मछुआरे का वहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, कि मैं शिकारी का नाम लेके जो भी नाम होगा वहाँ बताते हैं वो हूँ मैं। तो बोले अच्छा समय कैसे कटेगा, नींद आ रही है, कि अच्छा एक मैं एक कहानी सुनाता हूँ अपनी ही आप बीती बताता हूँ करके। उस बड़े बच्चे ने अपनी आप बीती सुनानी करी कि हम लोग एक राजा के परिवार के रहते हैं, मेरा पिता राजा था, मेरी माँ बड़ी वो मतलब राजमाता थी, लेकिन ऐसे से एक आदमी ने मेरे पिता से गद्दी मांग ली और उसको लालच बढ़ गया, और गद्दी मेरे पिताजी ने छोड़ दी, त्याग करके हम लोग बाहर आए, और ऐसे ऐसे एक भालू मुझे उठा के ले गया, मेरा भाई पानी में बह गया, व्यापारी मेरी पत्नी मतलब माँ को उठा के ले गया। ये कहानी सुन के छोटा बच्चे को कुछ याद आता है, वो रोने लगता है, दोनों गले मिलते हैं, और जो माता ही सुन रहती है अंदर रानी, वो भी एकदम आ जाती है मेरे बच्चों करके, वो उन्हें वो करने लगती है। अब दोनों मिल गए, दोनों बच्चों को माँ मिल गई, और सब मिल करके वो लोग वहाँ से रात में निकल पड़ते हैं। अब वो दोनों बच्चे कहते हैं चलो हम राजा से न्याय मांगेंगे, राजा ही इस बात का न्याय करेंगे। अब वो अपनी माँ को लेकर के वहाँ आ जाते हैं, माँ को लेके आ जाते हैं और बाहर खड़ा रखते हैं, और अंदर आके दरबार में आते हैं, कहते हैं इस व्यापारी को दंड देना चाहिए। राजा साहब बोले क्यों, कि बोले कि ये ना बहुत खराब आदमी है, इसे किसी पराई स्त्री को लेकर के अपनी पत्नी बताता है। तो राजा कहने लगे ठीक है आज रात तो निकल जान दो, कल सुबह दरबार लगेगा तो न्याय होगा। अब तो परमात्मा है ना धरती पे, और उस बंदे ने कभी किसी का बुरा नहीं करा था, तो दरबार लगता है, जैसे ही वो रानी आती है सामने, भाई राजा पहचान लेता अपनी पत्नी को। राजा जब पत्नी को पहचान लेता है तो फिर कहती है पिता, ये बच्चे, ये वो बच्चे, मतलब पूरा परिवार मिल जाता है, बना बना राज मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है उसको। व्यापारी को कोई दंड नहीं देता, वो कहता है कि ये राजा मतलब कुल मिला के ये हो जाता है कि अपने परमात्मा की भक्ति पे, अपनी भक्ति पे, उसकी ताकत पे इतना विश्वास रहता है कि इसका परिवार पूरा मिल जाता है। और जो राजपाट छोड़ के आया था वहाँ का तो हाल ही बुरा हो जाता है, क्योंकि वो तो कभी राजा था नहीं, वो आदमी जो गद्दी लेके बैठा था,
वो अपनी अय्याशी डूब जाता है, धन को उड़ाया जाता है। जब पैसा खत्म होने लगता है राजकोष सारा, तो जनता पे कर लगा लगा करके वो पैसे वसूल करता है, तो सारी प्रजा से परेशान हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि सब हार करके उसको मारने का प्लान बनाते हैं, राजा को खत्म कर दें करके ऐसे भी करके। और एक टाइम ऐसा आता है कि सब मिलके षड्यंत्र रच के उस राजा को, जो नकली था, उसे खत्म कर देते हैं। तो परमात्मा पे विश्वास हम करें या ना करें, इस कहानी से तो 100% करना चाहिए। हम लोग बहक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर अच्छाई में, हर बुराई में, हर परेशानी में परमात्मा का कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। जो भी हम पे कष्ट आते हैं उसमें भी, जो भी सुख आते हैं उसमें भी, जितने भी दुख आते हैं उसमें भी, माने जितने भी हमारे जीवन में उथल पुथल होती है, उस सब में ये परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कुछ बुरा करके भी अच्छा होता है। तो आशा है आपको मेरी कहानी सुन के, आप सब पूजा पाठ वाले तो हो ही, थोड़ा सा और विश्वास बढ़ जाएगा कि परमात्मा जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। इसी कहानी के साथ आज्ञा, कल फिर नई कहानी या नई चर्चा के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए ये चर्चा आपको कैसी लगी। राम राम।